संस्कृतानुरागियों एवं सुहृद विद्यार्थियों, आइए आपका स्वागत है आपके प्रिय चैनल देव संस्कृत संस्कार, जिसमें हम लोग महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा चलाई जा रही कक्षा 7 संस्कृत भाषा की पुस्तक के पाठों का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व में हम लोगों ने पाठ 3 कारक प्रकरण से पाठ का विस्तार किया था। आज हम लोग पाठ 4 का अच संधि के माध्यम से विस्तार करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं चतुर्थ पाठ को। देखिए, चतुर्थः पाठः अच संधि ही। अच संधि ही आप लोग जानते हैं। अच संधि को हम लोग क्या बोलते हैं? अन्य नाम से स्वर संधि के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्वर संधि के भी नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग अच संधि अर्थात स्वर संधि में कुछ प्रकरणगत पाठों का अध्ययन करेंगे। आइए जिसमें देखेंगे हम लोग पररूप संधि और पूर्व रूप संधि एवं प्रगृह्य संधिश्च, इनका अध्ययन क्रमशः करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। संधि शब्दस्य व्युत्पत्ति ही। सर्वप्रथम हम लोग को ज्ञान होना चाहिए कि संधि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो सम उपसर्ग पूर्वकात् डूधाय धातोः निष्पद्यते। सम उपसर्ग से डूधाय धा धातु, धा से निष्पन्न जो शब्द है वह क्या है? संधि कहलाता है। सम उपसर्ग पूर्वक डूढाह्य धातु से निष्पन्न जो शब्द वह क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। संधि शब्दस्य परिभाषा। संधि शब्द की परिभाषा देखते हैं। तो संधि शब्द की परिभाषा क्या है? द्वयोः वर्णयोः परस्परम मेलनम संधि कथ्यते। दो वर्णों का परस्पर मेल क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है। आइए हम लोग पाणिनि सूत्र के माध्यम से समझेंगे। तो आप लोग जानते हैं परासन्निकर्षः संहिता। परासन्निकर्षः संहिता एक पाणिनि व्याकरण का सूत्र है जो क्या करता है? संहिता संज्ञा करता है। अर्थात वर्णानाम अत्यंत निकटता संहिता इति कथ्यते। वर्णों की अत्यंत निकटता क्या कहलाती है? संहिता कहलाती है। वर्णों की अत्यंत निकटता क्या कहलाती है? संहिता कहलाती है। और परासन्निकर्षा संहिता के सूत्र क्या करता है? तो संहिता संज्ञा करता है। आइए विस्तृत रूप से हम लोग परासन्निकर्षा संहिता को समझेंगे और संधि कहाँ होती है और संधि में आदेश, आगम और लोप की क्या विधा है, उसको भी हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। आइए आगे चलते हैं। देखिए, यदा वर्णाः परस्परम मिलित्वा तिष्ठन्ति। यदा अर्थात जब वर्णों का परस्पर मेल होने पर जो कार्य होता है उसे क्या बोलते हैं? उससे कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न होता है। यदा वर्णाः परस्परम मिलित्वा तिष्ठन्ति, मिलकर बैठते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ विकार होता है। यदा वर्णाः परस्परम मिलित्वा तिष्ठन्ति तदा तेषु कदाचित विकाराः जायन्ते। और वह विकार किस प्रकार का होता है? तो अच हलऊ, देखिए यहाँ अच झलऊ लिखा है। अच हलऊ, अच संधि और हल संधि में यदा अर्थात जब विकारो भवति, जब विकार होता है तब क्या होती है? संधि होती है। अच और हल संधि में जहाँ जब विकार होता है तो वह वहाँ क्या होती है? उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। विकारो नाम, अब विकार क्या है? विकारो नाम कस्यचिद वर्णस्यादर्शनम कस्यचिद इतर वर्णस्य प्रयोगो वा। विकार किसे बोलते हैं? तो विकार का अर्थ यहाँ यह लेंगे कि किसी वर्ण का आदर्शन होकर किसी अन्य वर्ण का प्रयोग होना क्या कहलाता है?
विकार कहलाता है। किसी वर्ण का आदर्शन होना और उसके स्थान पर अन्य वर्ण का प्रयोग होना क्या कहलाता है? विकार कहलाता है। जैसे इको यणची में हम लोग देखते हैं, इको यणची में क्या शब्द है? सुधी। क्या है? सुधी में देखिए यहाँ ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ई के स्थान पर यह जो हो रहा है वह क्या है? विकार है। तो वही बताया जा रहा है। इसे क्या कहेंगे हम लोग? संधि कहेंगे। विकार रूप जो वर्ण होगा वह क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। यदा संधि भवति तदा तत्र जहाँ संधि होती है, जहाँ संधि होती है वहाँ आदेश, आगम और लोप और प्रकृति भाव भी होता है। जब संधि होती है तो वहाँ आदेश, आगम, लोप और प्रकृति भाव भी होता है। आइए हम लोग जानते हैं कि आदेश की क्या परिभाषा है, आदेश कैसे होता है और आगम कैसे होता है, लोप कैसे होता है और प्रकृति भाव कैसे होता है। तो हम लोग उदाहरणों के माध्यम से और परिभाषाओं के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, आदेशः शत्रुवद भवति। आदेशः संधि में जो आदेश होता है, जैसे हम लोगों ने अभी उदाहरण देखा, धी अर्थात सुधी के धी के स्थान पर जो ई के स्थान पर जो य हुआ है वह क्या है? वह शत्रुवत अर्थात ई को हटाकर उसका ई य का बैठना, यण का बैठना क्या है? वह आदेश क्या होता है? शत्रु के समान है। अर्थात जिस स्थान में जो वर्ण होता है उसके स्थान में स्वयं आकर बैठने वाला क्या कहलाता है? आदेश कहलाता है। यस्य स्थाने आदेशा भवति तद उन्मूल्य स आदेशः तत्र तिष्ठति। जिसके स्थान पर आदेश होता है तद उन्मूल्य अर्थात उसको हटाकर तत्र स आदेशः तत्र तिष्ठति, वह वहीं बैठ जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण हमारे सामने क्या है? यथा दध्योधनम। क्या है? दध्योदनम। दधिधन ओदनम, दधिधन ओदनम। देखिए यहाँ दधि में जो इकार है उसके स्थान पर यण क्या होगा? य। वह क्या है? ई के स्थान पर यह आदेश क्या हो गया? तद उन्मूल्य, ई को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं बैठ गया। इसको क्या कहेंगे? आदेश कहते हैं। आप लोगों ने समझ लिया होगा। आइए हम लोग अब आगे आगम की परिभाषा देखते हैं। तो आगमः मित्रवत् भवति। आगमः मित्रवद भवति यस्य स्थाने आगमो भवति। जिसके स्थान में आगम होता है तस्य अर्थात उसका वर्णस्य वर्ण का पार्श्वे उपविशति। उस वर्ण के पास में अन्य वर्ण बैठता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे आगम बोलते हैं। अर्थात आगम मित्रवत होता है और आदेश शत्रुवत होता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो उदाहरण देखिए क्या है? कुर्वन्नपि। कुर्वन्नपि यहाँ संधि करेंगे तो क्या होगा? कुर्वन् धन अपि। यहाँ कुर्वन् में देखिए, कुर्वन् जो शब्द है उसके स्थान पर जो नुट का आगम हुआ है, नुट का आगम जो हुआ है, न देखिए कुर्वन् से संयुक्त होकर उसके समीप बैठा है। आगम क्या हुआ है? नुट का जो आगम हुआ है वह कुर्वन् के न में न के समीप बैठ जाएगा, अर्थात कुर्वन् के न को हटाएगा नहीं। तो क्या बनेगा? कुर्वन्नपि। आप लोगों ने उदाहरण के माध्यम से देखा, आदेशः में उदाहरण देखा हम लोगों ने दध्योदनम, और आगम में उदाहरण क्या देखा? कुर्वन्नपि। किस प्रकार आदेश शत्रुवत के रूप में दध्योदनम में प्रयोग हुआ है और आगम कुर्वन्नपि में मित्र के रूप में प्रयोग हुआ है। आइए अब हम लोग लोप को देखते हैं। किसको देखते हैं? हम लोग लोप को समझते हैं। तो अत्र लोपः अत्र वर्णस्यादर्शनम अर्थात लोपो भवति। अत्र मतलब यहाँ
वर्ण का जो आदर्शन है वह क्या कहलाता है? लोप कहलाता है। अर्थात वर्ण का नहीं दिखाई देना क्या कहलाता है? लोप कहलाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे, तो उदाहरण देखिए क्या है हम लोग के सामने। एष विष्णु, संधि विच्छेद क्या करेंगे तो क्या बनेगा? एषस विष्णु। अब यहाँ स का जो लोप हुआ है वह क्या है? अदर्शन है, वह हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसकी लोप संज्ञा होकर क्या बना है? एष विष्णु बना है। क्या बना है? एष विष्णु बना है। इस प्रकार हम लोगों ने संधि में प्रयोग होने वाले किन किन शब्दों को देखा? तो विकार, आदेश, आगम और लोप, इन 4 चीज़ों को देखा और प्रकृति भाव को आगे हम लोग उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे। इस प्रकार संधि में प्रयोग होने वाली जो भी चीज़ें थी उन चीज़ों को हम लोगों ने देखा। आइए अब हम लोग प्रकरण पर चलते हैं। अच संधि में पर रूप संधि को समझते हैं। देखिए, अच संधि हम लोगों ने पूर्व में बताया था कि अच संधि अर्थात स्वर संधि। अच संधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर संधि के नाम से जाना जाता है। अच संधि अर्थात स्वर संधि। देखिए, अच संधि अर्थात स्वर संधि। और संधि किसे बोलते हैं? यत्र द्वयोः स्वरयोः मध्ये मेलनम जायते स अच संधि स्वर संधि कथ्यते। संधि किसे कहते हैं? द्वयोः वर्णयोः मेलनम संधि कथ्यते। और स्वर संधि किसे कहेंगे? तो अच संधि किसे कहेंगे अर्थात स्वर संधि किसे कहेंगे? तो द्वयोः स्वरयोः, 2 स्वरों का आपस में मेल क्या कहलाता है? अच संधि कहलाता है। आइए हम लोग पूर्व रूप संधि अच और हल संधि। अच हल संधि में कौन कौन सी संधियों का अध्ययन करेंगे? तो पूर्व रूप संधि, पररूप संधि, अयादि संधि, जस्त्व संधि, अनुनासिक संधि, अनुस्वार संधि, परसवर्ण संधि इत्यादि नाम संधि नाम ससूत्रम विवरणम प्रस्तूयते। संधि में क्या क्या बताया गया है? तो इस प्रकार जो है पाठ्य वस्तु में अच संधि अर्थात पूर्व रूप, पर रूप, अयादि, जस्त्व संधि, अनुनासिक संधि, अनुस्वार संधि, परसवर्ण संधि इत्यादीनां संधीनां ससूत्रम विवरणम प्रस्तूयते। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा जो पाठ्य पुस्तक बनाई गई है उनमें इन सभी संधियों के विवरण सूत्रों के साथ क्या है? प्रस्तुत किए गए हैं। आइए हम लोग अध्ययन करते हैं, आगे देखते हैं किस प्रकार बताया गया है। हम अध्ययन करेंगे अयादि संधि। अयादि संधि किसका अध्ययन करेंगे? अयादि संधि ही। अयादि संधि में हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम कौन सा सूत्र है? एचो यवा यावह, एचो यवा यावह, एचो यवा यावह। पद विभाग करते हैं तो पद विभाग में हमें कितने पदों की प्राप्ति होती है? एचः अय वायावह इति द्विपदम मिदम सूत्रम। यह 2 पदों से बना सूत्र है। कौन सा सूत्र है? एचो यवायावह। एचः षष्ठी एक वचन में बनेगा और अयवायावह प्रथमा बहुवचन में। इस प्रकार वृत्ति देखते हैं तो वृत्ति क्या है? एचः क्रमात् अय अव आय आव एते सुरचि। एच क्रमाद, एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो एच प्रत्याहार में सर्वप्रथम वर्ण कौन कौन से आएंगे? ए, ओ, आई और औ। इस प्रकार एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? 4 वर्ण आएंगे और उनके स्थान पर एचः क्रमात् अर्थात अय, फिर अव, आय और आव, इस प्रकार क्रमशः 4 आदेश होंगे। तो हम लोगों ने देखा, वृत्ति के माध्यम से समझा। एचः क्रमादय अव आयाव एते सुरचि। एच प्रत्याहार के स्थान पर क्रम से अय, अव, आय, आव आदेश होते हैं।
कब होते हैं? तो वह अच परे रहते, अच पर में रहे तब, अर्थात सप्तमी अर्थ में परे पर अधिकरण अर्थ में होगा। एचह स्थान हो जाएगा, स्थान अर्थ हमेशा षष्ठी में प्रयोग, और आदेश प्रथमा और अचि सप्तमी। इस प्रकार हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। हरये हरे धन ए इति अवस्थायाम एचो यवायावः इत्यनेन एकारस्य अयादेशे कृति हरये इति रूपम सिद्धम। हम लोग देख रहे हैं हरये का उदाहरण देखते हैं। देखिए क्या लिखा है वृत्ति में, एच के स्थान पर क्रम से अय अव आय आव आदेश होते हैं। तो एच में आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? ये आपके सामने देखिए 4 वर्ण लिखे गए हैं। कौन कौन से वर्ण लिखे गए हैं? ये 4 वर्ण दिए गए हैं, ए ओ आई औ, ए ओ आई औ, ये 4 वर्ण दिए गए हैं। और उन ए के स्थान पर कौन सा आदेश हो रहा है? तो अय आदेश हो रहा है। कौन सा आदेश हो रहा है? अय आदेश हो रहा है। तो हरये में जो ए है, हरे में जो ए है उससे परे अच क्या हो जाएगा? ए। तो हरे के ए के स्थान पर कौन आदेश होगा? अय आदेश होगा। यह स्थिति कब बनेगी? जब अच पर में हो। तो हरे के ए के स्थान पर अय आदेश होकर क्या बनेगा? हरये बनेगा। वही लिखा इति अवस्थायाम एचो यवायावः इत्यनेन एकारस्य अयादेशे कृति हरये इति रूपम सिद्धम। इस प्रकार देखिए ए के स्थान पर अय आदेश क्रमशः होगा। ए ओ आई औ के स्थान पर क्रमशः आदेश होंगे। ए के स्थान पर अय आदेश, ओ के स्थान पर अव आदेश, आई के स्थान पर आय आदेश और औ के स्थान पर आव आदेश। इस प्रकार चारों आदेश क्या होंगे? क्रमशः ए ओ आई औ के स्थान पर होंगे। आइए हम लोग आगे इन चारों के उदाहरणों को देखते हैं। इन चारों के उदाहरणों को देखते हैं। देखिए आपके सामने एक सारणी के माध्यम से बताया गया है। सर्वप्रथम हम लोग किसका उदाहरण देखेंगे? हरये का देखेंगे, अर्थात ए का देखेंगे। तो ए का उदाहरण क्या बना है? देखिए हमारा शब्द क्या है? हरये। उसका संधि विच्छेद करने पर क्या होगा? हरे धन ए। अब हम लोग सूत्र की वृत्ति को घटाएंगे। एच के स्थान पर क्रम से अय अव आय आव आदेश होते हैं। कब होते हैं? अच परे रहते। तो सर्वप्रथम हमें एच ढूंढना है। तो हरे में एच क्या हुआ? हरे का ए। और अच परे क्या हुआ? ए। तो हरे के ए के स्थान पे क्रम से अय आदेश होकर क्या बनेगा? हर अय हे। और यदि मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? हरये। इसी प्रकार अगले शब्द में देखते हैं। ए के उदाहरण के बाद क्रमशः ओ का उदाहरण देखते हैं। तो पवनम में क्या बनेगा? पौधन अनम, पौधन अनम, पौधन अनम, पोधन अनम। क्या बनेगा? संधि विच्छेद क्या होगा पवनम का? पोधन अनम। यहाँ एच क्या हुआ? पो में ओ और अच पर क्या हुआ? अनम। तो पो में ओ के स्थान पर क्रम से ए के स्थान पर आई हुआ, ओ के स्थान पर अव आदेश होकर क्या बनेगा? प अव अनम मिला देंगे पवनम। इसी प्रकार ए ओ के बाद अब ऐ का उदाहरण देखते हैं। ऐ का उदाहरण क्या है? गायकः। क्या है? गायकः। गायकः पद है, उसका संधि विच्छेद करेंगे। गई धन अकः। यहाँ गई में एच हुआ, गई का ऐ, और अच परे क्या हुआ? अकः का अ। तो ऐ के स्थान पर आदेश क्या होगा? आय आदेश होगा। क्या होगा? आय आदेश होगा। क्या बनेगा? ग आय अकः मिला देंगे, क्या बनेगा? गायकः। इसी प्रकार औ का उदाहरण देखते हैं। तो औ में क्या शब्द बनाना है हम लोग को? भावकः। भावकः संधि विच्छेद करेंगे। भौधन अकः। यहाँ एच क्या हुआ? भौ में औ और अच परे क्या हुआ? अकः का अ। तो औ के स्थान पर आदेश क्या होगा? आव आदेश। भ आव अकः मिला देंगे भावकः। इस प्रकार हम लोगों ने एचो यवायावः सूत्र को समझा और सूत्र वृत्ति के माध्यम से हरये पावकः गायकः
भावकः शब्द इत्यादि को हम लोगों ने सिद्ध किया। इसी प्रकार आइए अग्रिम सूत्र को देखते हैं। अग्रिम सूत्र क्या है? उपसर्गाः क्रियायोगे। उपसर्गाः क्रियायोगे। उपसर्गाः पद विभाग करते हैं। उपसर्गाः क्रियायोगे, यह दो पदों से बना सूत्र है। उपसर्गाः ये प्रथमा एक वचन बहुवचन का है और क्रियायोगे सप्तमी एक वचन का है। आइए वृत्ति देखते हैं। तो वृत्ति क्या है? प्रादयः क्रियायोगे उपसर्ग संज्ञा स्युः। प्र आदि जो 22 हैं उनकी क्या होती है? उपसर्ग संज्ञा होती है। प्र आदि जो 22 उपसर्ग हैं उनकी उपसर्ग क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। एक बार वाचन कर लेते हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप एते प्रादयः। इन 22 प्रादियों की क्रिया के योग में क्या होती है? उपसर्ग संज्ञा होती है। आइए हम लोग अब पररूप संधि देखते हैं। क्या देखते हैं? पररूप संधि देखते हैं। तो पररूप संधि में सर्वप्रथम सूत्र क्या है? एंगी पररूपम। एंगी पररूपम पद विभाग करते हैं। तो एंगी सप्तमी एक वचन का पद है और पररूपम प्रथमा एक वचन का है। दो पदों से बना सूत्र क्या है? एंगी पररूपम, जो क्या करता है? पररूप संधि करता है। आइए वृत्ति देखते हैं। तो आद उपसर्गाद एंगादौ धातौ परे पररूपमेकादेश स्यात्। आद उपसर्गाद एंगादौ धातौ परे पररूपमेकादेश स्यात्। आद उपसर्गाद अर्थात अवर्णांत उपसर्ग से एकार आदि धातु परे रहते, एंग आदि धातु परे रहते क्या होता है? पररूप एकादेश होता है। पररूप एकादेश अर्थात होता है। अब एकादेश किसे कहते हैं? तो एकादेश उसे कहते हैं जो पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक वर्ण जो होता है उसे क्या कहते हैं? पररूप कहते हैं। आदेश किसे एकादेश कहते हैं और आदेश किसे कहते हैं? जो एक वर्ण के स्थान पर होता है उसे आदेश बोलते हैं। और एकादेश किसे कहते हैं? जो दो वर्णों के स्थान पर आदेश होता है, एक आदेश होता है, उसे एकादेश बोलते हैं। तो अवर्णांत उपसर्ग से एंग आदि धातु परे रहते पररूप एकादेश होता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो उदाहरण कौन कौन से हम लोग के सामने? उदाहरण है प्रेजते उपोषति। कौन कौन से उदाहरण?